छत्तीसगढ़ के रायपुर में विधानसभा मानसून सत्र के दौरान आज नवा रायपुर की सेवाग्राम परियोजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस परियोजना पर हुए खर्च को लेकर गंभीर सवाल उठाए और उसे एक व्यक्ति विशेष की स्वेच्छाचारिता का नतीजा बताया। इस बयान पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि सेवाग्राम की घोषणा सदन में बजट प्रावधान के तहत की गई थी और वर्तमान सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाया। अब इस पूरे मामले में पक्ष विपक्ष की बहस के बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को जानकारी दी कि परियोजना के लिए 129 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था और इसके तहत सभी निर्माण कार्य अब पूरे हो चुके हैं। पिछली सरकार में जिस शब्द से पूर्व मुख्यमंत्री जी उत्तेजित हो रहे थे, स्वेच्छाचारिता शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। जनता के 200 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, कोई सेटअप नहीं, कोई योजना नहीं, कोई परिभाषा नहीं किसी चीज की, और ऐसी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना चाहिए। उस प्रश्न का मतलब यह था कि लोक धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी की स्वेच्छाचारिता को पूरा करने के लिए। मैंने तो पूछा सेटअप क्यों नहीं स्वीकृत हुआ, क्यों उसका दस्तावेज नहीं रखा गया विधानसभा में? आप बता सकते हैं कि मुझे क्या राम राज्य में काम होगा? क्या है राम राज्य की अवधारणा कांग्रेस की दृष्टि से? बताएं। क्रिएटर्स रैंप वॉक करेंगे, कलाकार रहेंगे, तो क्या कलाकार? अभी विधेयक में तो एक एक शब्द परिभाषित है। आवेदक क्या होगा, निर्णयकर्ता क्या होगा, जितनी चीजें आती हैं, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट प्लान बनाया था क्या? ये देखिए, अजय चंद्राकर जी पिछले विधानसभा में थे। ये बात सही है कि ओपी चौधरी उस सदन में नहीं थे और मैं केवल वो कह रहे थे स्वेच्छाचारिता है और किसी के मनमर्जी से थोड़ी चलेगा, तो मैं केवल ये बताने के लिए खड़ा हुआ था। अध्यक्ष जी से अनुमति लिया तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी। फिर भी अध्यक्ष जी मुझे बोले, मैं बोला जब ये सुनना ही नहीं चाहते तो मैं बैठ गया था। बाद में शून्य काल में उन्होंने खेद व्यक्त किया क्योंकि अध्यक्ष की अनुमति से मैं खड़ा हुआ था। और केवल ये जानकारी कि महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया था और हम सब उसमें सम्मिलित हुए थे। जी, सेवाग्राम लगभग 100 एकड़ एरिया में पिछली सरकार के समय योजना बनाई गई थी, और लेकिन उसको कैसे चलाना है, क्या संचालन होगा, क्या उसका मूल उद्देश्य है, इस पर बहुत ज़्यादा कोई बात लिखी नहीं गई थी। बहुत अस्पष्टता थी उसमें, कोई कंक्रीट रोड मैप पे नहीं था। इसलिए सम्मानीय सदन के सदस्य अजय चंद्राकर जी ने लोक धन के अपव्यय का मामला उसमें उठाया था। बट पिछली सरकार ने जो भी जैसा भी छोड़कर गई थी, हम लोग जो बचे हुए काम थे उसे अच्छे तरीके से पूर्ण करने का काम हमने आगे बढ़ाया है, और कुछ आवश्यक काम जो उसको फेज 3 के तहत नई स्वीकृति भी दे रहे हैं ताकि वो एक अच्छे संस्थान के रूप में विकसित हो सके।